हेलो दोस्तों, सैयद स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अपनी तीसरी क्लास लेकर आए हैं औसत का। आई होप अभी तक जो हमने पहली और दूसरी क्लास में आपको क्वेश्चन कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, फिर उनका हम समाधान निकाल के आपको दोबारा बताएंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो 21वां क्वेश्चन है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। अब धीरे धीरे देखो आगे लेवल बढ़ता जाएगा। अब आपको पता चलेगा कि लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो भाई आज की क्लास का जो हमारा 21वां क्वेश्चन है वो है 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 3 तथा तीसरी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए और यह प्रक्रिया ऐसी ही चलती रहती है। मतलब पहली संख्या में आपने 1 जोड़ा, दूसरी संख्या में 3 जोड़ा, तीसरी संख्या में 5 जोड़ा, चौथी संख्या में भी फिर कुछ जोड़ा। ऐसे करते करते 10 संख्या जो है उनमें कुछ ना कुछ जोड़ा है। तो पूछ रहा है इन सबको जोड़ने के बाद हमारा नया औसत क्या होगा। तो भाई हम पहले देख लेते हैं हमारा औसत है क्या। हमारा औसत वो हमारी संख्या है 10, इनका औसत दे रखा है हमें 40। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा जी हमने पहली संख्या में जोड़ा 1, दूसरी संख्या में जोड़ा हमने 3, तीसरी संख्या में जोड़ा हमने 5 और आगे भी कुछ दे रखा है नहीं। तो ये देखिए भाई ये क्या जुड़ रहा है, ये 1 जुड़ रहा है, ये 3 जुड़ रहा है, ये 5 जुड़ रहा है। तो मतलब ये एक वो विषम संख्या का पेयर है जो हमारी संख्याओं में जुड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन जो विषम संख्या इनका योग निकाल लेंगे। क्यों, ये कहाँ तक जा रहा होगा, ये 10 तक जा रहा होगा। 1 3 5 ये 3 संख्या होगा, ऐसी करके ये 10 तक जा रहा होगा। तो विषम संख्याओं का जो योग होता है वो कैसे निकालते हैं, विषम संख्याओं का योग। योग योग ये होता है जितनी संख्या होती है उसका स्क्वायर कर दो। तो भाई हमें पता चल गया ऐसे कर करके 10 तक जाएंगी। तो भाई 10 का स्क्वायर कितना आ गया आपका, 10 का स्क्वायर आ गया आपका पूरा 100। तो भाई मतलब ये जो हमारी 10 संख्या है इसमें 100 नंबर और डाले हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा औसत था उसे हम पहले की तरह ही रखेंगे, लेकिन ये जो संख्या जुड़ी है 100 नंबर जुड़े हैं इसमें जो ऐड हुए हैं, इसे हम संख्या से भाग करेंगे कि भाई 10 संख्या जुड़ी है, उन 10 का योग है आपका 100। तो औसत कितना होगा, हमने जब 100 को 10 से भाग करा तो हमारा यहाँ पर औसत निकल के आया 10। मतलब ये जो 10 औसत निकल के आए इस वाले औसत में ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने जोड़ा है। तो 40 में आप 10 जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा 50। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना, पहले आप लिख लेना जो हमें संख्या दे रखी है और उनका जो औसत दे रखा है। फिर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो क्या जोड़ा, पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 3, तीसरी में 5 और ये प्रक्रिया ऐसी चली। अब हमें पता चल गया विषम संख्याएं जुड़ रही हैं। तो विषम संख्याओं का हमने योग निकाला। प्रथम 10 का निकालना था क्योंकि 10 संख्याओं में जुड़ रही हैं, क्योंकि लाइन तारीफ जा रही है। तो भाई 10 का स्क्वायर करा हमने तो आ गया हमारा 100। ये क्या है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का हमारा योग आ गया। औसत निकालने के लिए हमने 10 से भाग कर दिया तो हमारा एक्स्ट्रा जो औसत जुड़ा इसमें कितना जुड़ा है, 10। और हमारा पुराना औसत था 40। तो 40 में हमने जब 10 ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया नया औसत 50। ये क्या है हमारा नया औसत। आया, समझ में आ गया होगा आपको। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको ये देखना है इसमें संख्या क्या जुड़ रही है, कि प्राकृत संख्याएं जोड़ रहे हैं, सम संख्याएं जोड़ रहे हैं, विषम संख्याएं जोड़ रहे हैं। जो भी जोड़ेंगे आप पहले उनका योग निकालना कि कितनी जुड़ी, फिर उन्हें उतनी संख्या से भाग कर देना जितनी आपकी टोटल संख्या है। यहाँ पर उनका औसत आ जाएगा। अगर जुड़ रही हैं तो अपने पुराने औसत में ऐड कर देना, अगर घट रही है तो पुराने औसत में से माइनस कर देना। अब जैसे सेम नीचे क्वेश्चन दे रखा है कि 25 प्राकृत संख्याओं का औसत 65 है। तो हमने लिख लिया भाई 25 प्राकृत संख्याओं का औसत हमारा कितना है, 65 है। कोई दिक्कत नहीं। इसमें कह रहा है पहली संख्या में 1 जोड़ा गया, पहली संख्या में जोड़ा गया 1, दूसरी संख्या में इसमें 3 जोड़ा गया और तीसरी संख्या में इसमें 5 जोड़ा गया। डॉट 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 और ये प्रक्रिया ऐसी ही चली। अब हमने एक चीज देखी कि भाई विषम संख्या जुड़ रही है और विषम संख्या का औसत क्या होता है, जितनी संख्या होती है उतना ही औसत होता है। तो हमें योग निकालने की जरूरत नहीं, हम कहेंगे कि भाई 25 संख्या जुड़ रही है विषम शुरू की, तो भैया इसका औसत क्या होगा, आपका 25 ही होगा। तो जो हमारा जो औसत जुड़ेगा इसमें एक्स्ट्रा वो जुड़ेगा 25। क्यों, अगर हम यहाँ से योग निकालेंगे तो हमारा औसत योग बैठेगा, मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको करके। हमारी संख्या जुड़ रही है 25, कौन सी, प्रथम 25 विषम संख्याएं जुड़ रही हैं, तो इनका औसत करेंगे योग करेंगे तो ये तो आ गया हमारा 625।
अब हम इनका औसत देखेंगे कि कितना बैठ रहा है। 25 का योग तो 625 है और इसे हम जब 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 25 ही औसत आ जाएगा। तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया अगर विषम संख्याएं जुड़ रही हैं, जितनी संख्याएं औसत में उसे ही ऐड कर दो। हमारा औसत 65 था, अब इसमें हमने ऐड कर दिया 25, तो भाई कितना हो गया हमारा नया औसत, ये हो गया 90। यहाँ हमने थोड़ा लॉन्ग करा था और यहाँ बिल्कुल शॉर्ट कर दिया। कुछ नहीं करना, आपको देखना है जितनी संख्या उनका औसत लिख लेना और नीचे चेक कर लेना जुड़ क्या रहा है। अब हमने देखा कि हर संख्या में विषम संख्या जुड़ रही है, प्रथम वाली, पहली दूसरी तीसरी, मतलब 25 तक के प्रथम 25 जुड़ेंगी। तो हमें पता है प्रथम एन विषम संख्याओं का जो औसत होता है वही नंबर होता है जो संख्या होती है। तो हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा पुराना औसत दे रखा है वो लिखना और उसमें वो संख्या ऐड कर देना अगर विषम संख्या जुड़ रही है। तो आपका औसत, नया औसत आ जाएगा 90। क्या आ जाएगा? न्यू एवरेज। ये आ गया आपका 90, ऑप्शन नंबर डी। ये जो ऊपर वाला है ये हमारे गलत ऑप्शन आ गए थे आगे वाले क्वेश्चन के थे। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आपको ये देखना है कि संख्याओं में क्या जुड़ रहा है, कि प्राकृत संख्या जुड़ रही है, विषम संख्या जुड़ रही है या सम संख्या जुड़ रही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, कि 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है, पहली संख्या में 2, दूसरी संख्या में 4 और तीसरी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए और यह प्रक्रिया ऐसे ही आगे जारी रहती है, तो नया औसत क्या होगा। अब देखते हैं हमने क्या जोड़ा। भाई दे रहा है 10 संख्याओं का औसत है आपके पास 40। क्लियर, ये आपके क्वेश्चन में दे रहा है। कह रहा है इसमें पहली संख्या में 2 जोड़ा, दूसरी संख्या में 4 जोड़ा और तीसरी संख्या में 6 जोड़ा, और आगे भी ये प्रक्रिया ऐसे ही जारी रह रही है। तो अब आप बताइए क्या चीज दे रखी है। ये है भाई सम संख्याएं। क्या जोड़ी? सम संख्या। सम संख्या मतलब हर उसमें ये सम संख्या जुड़ रही है। तो सम संख्या का हम योग औसत कैसे निकालेंगे? अगर आप सबसे पहले इसमें निकालो सम संख्या का योग, सम संख्या का योग। भाई हमें पता चल गया कहाँ तक जा रही होंगी, 10 तक जा रही होंगी, तो जितनी होती है प्रथम एन गुणा में अगला नंबर, ये आपका होता है योग, सम संख्याओं का योग। फॉर्मूला होता है इसका एन, n+1। ये क्या है? सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। भाई अब आपने देखा योग कितना आया, 110, और कितनी संख्याएं थी, हम उससे भाग कर देंगे तो औसत कितना बढ़ाया होगा इनने, 11। तो हमारा पुराना औसत कितना था, 40, आप उसमें 11 ऐड कर दो, तो भाई आपका जो औसत बढ़ा है वो बढ़ा है 51। नया औसत, सॉरी बढ़ा नहीं, नया औसत आपका 51 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना, बस आपको ये पहचानना है कि औसत तो हमें दे रखा है, लेकिन उसके बाद संख्याओं में क्या जुड़ रहा है, कि सम संख्या जुड़ रही है, विषम संख्या जुड़ रही है, क्या जुड़ रही है। अब हमें पता चल गया है सम संख्या जुड़ रही है। हमें पता है सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। अगर प्रथम जुड़ रही है तो n+1, हमने कहा जी 10 संख्याएं तो 10 गुणा में 11, ये हमारा योग आ गया 110। और औसत निकालने के लिए जितनी संख्या उससे भाग कर दो, हमने भाग कर दिया तो हमारा आ गया 11। तो मतलब 11 औसत जो है हमारा बड़ा होगा। तो पहले हमारा 40 था, अब हमने +11 कर दिया तो हमारा 51 आ गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन है अगला। अब देखिए सेम क्वेश्चन है अगला 24वां, कि 25 प्राकृत संख्याओं का औसत 54 है, पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 4 तथा तीसरी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए और ये प्रक्रिया इसी प्रकार से जारी रहती है। तो पूछ रहा है नया औसत क्या होगा। अब हम देखते हैं क्या है। 25 संख्या दे रखी है, उनका औसत दे रखा है हमें 54। कोई दिक्कत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब क्या जुड़ रहा है इसमें, पहली संख्या में 2, दूसरी संख्या में 4, तीसरी संख्या में 6, और कह रहा है यह प्रक्रिया ऐसी ही जारी है। अब हमें पता चल गया ये क्या है, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्याएं इसमें क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो भाई हमें पता है सम संख्या का योग कैसे निकालते हैं। अब हम एक चीज और बताते हैं, सम संख्याओं का सीधा औसत कैसे निकालेंगे। सम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। आप क्या करोगे, जितनी संख्याएं हैं वो लिखना, गुणा में 1 प्लस करके लिख देना, अपॉन में जितनी संख्याएं हैं वही लिख देना। अब देखो 25 से 25 चला गया तो हमारा औसत कितना बढ़ा, 26 बढ़ा है।
तो हमारा पुराना औसत था 54, इसमें 26 और ऐड कर दो, तो भाई हमारा नया औसत कितना हो जाएगा 80। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सम संख्याओं का जो औसत का फार्मूला होता है वो होता है n+1 अपॉन में n। इस n से ये n कट गया तो कुछ नहीं होता, जितनी संख्याएं आप जोड़ रहे हो उसमें एक ऐड कर दो। जैसे 25 प्राकृत संख्या, वो 25 सम संख्याएं लगा था, तो 25 में प्लस एक करके आ जाएगा आंसर 26। तो ये आपका क्या होगा, उन सम संख्याओं का औसत होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से करा रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। जितना आपका टाइम बचेगा उस एग्जाम में उतना ही आपको फायदा देगा। अभी हमने आपको सम संख्या बता दी, विषम संख्या बता दी। अब देखो ये क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 25वां। 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है। पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 4, तीसरी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और ये प्रक्रिया इसी प्रकार से जारी रहती है, तो नया औसत क्या होगा। अब हमें पहले वही देखना है कि जोड़ क्या रहे हैं। भैया 10 संख्याओं का हमारा औसत है, एक मिनट भाई पेन खराब हो गया, पेन खराब हो गया, दूसरा लेते हैं। 10 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 50। अब आप देखो जोड़ क्या रहा है। उनने का पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 4 और तीसरी संख्या में 9, और ये प्रक्रिया ऐसी ही जारी है। अब आपने देखा ना तो ये सम संख्या है ना ये विषम संख्या है, ये है क्या। ये आपको दे रखा है प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ऐसे ही डॉट डॉट करके दे रखा होगा। तो अब आप क्या निकालोगे, प्राकृत संख्या संख्याओं के वर्गों का योग, क्योंकि योग जब निकलेगा तभी हम औसत निकालेंगे का योग। ये फार्मूला होता है n+1 ब्रैकेट स्टार्ट 2n+1 अपॉन में 6। जब भी आपसे प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग पूछे तो फार्मूला होगा n+1 2n+1 अपॉन में 6। तो हम यहाँ से योग निकालते हैं कितना है। भैया हमारी संख्या कितनी है, प्रथम 10 है ना, तो 10 गुणा में 10 और 1 11 गुणा में 10 दूनी 20 और 1 21 अपॉन में फॉर्मूले का 6। अब काटो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 और 55 सत्ते ये होता है भाई आपका 385। भाई जो हमारी संख्याएं इनमें जुड़ी हैं वो जुड़ी हैं 385 टोटल, और ये कितनी संख्याएं थी 10। तो हमारा औसत आ जाएगा आपका काट के 38.5। तो भाई हमारा औसत कितना बड़ा होगा 38.5। तो हमारा पुराना औसत कितना था 50 था, उसमें हम जोड़ देंगे 38.5। तो भाई हमारा न्यू औसत मतलब एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 88.5। आई होप आपको हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा। कितने बेसिक तरीके से हम क्वेश्चन करा रहे हैं। देखो सेम अगला क्वेश्चन नहीं, अगला नहीं है, अगला चेंज हो गया। ये मैंने एक ही रखा है, अगर आपको मिल जाए तो बता देना, वरना आप हमें कमेंट्स कर से बता सकते हैं कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो हम वो भी प्रोवाइड करेंगे। अब ये आपको अगला टाइप मिलेगा, ध्यान से देखिए। अगला टाइप क्या कह रहा है, 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है। इससे कराने से पहले मैं बता देता हूँ, आपको जो 3 क्वेश्चन कराए उनमें आपको सिर्फ सेम औसत लिखना है जो दे रखा है कि 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है। अब वो जो कहेगा कि पहली संख्या में हमने ये जोड़ा, दूसरी में वो जोड़ा, तीसरे में जोड़ा, वो प्रक्रिया जारी रही। तो आपको ये देखना है वो जुड़ क्या रहा है। अगर सम संख्या जुड़ रही है तो हमने सम का भी फार्मूला बता दिया। विषम संख्या जुड़ रही है तो पहले योग कैसे निकलेगा, उनका औसत कैसे निकलेगा। अब ये क्या था, ये था आपका प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग। तो हमने प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकाला, उनका औसत निकाल के जोड़ दिया। आई होप अब तक जो हमने कराया वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो सबसे इजी और सबसे मजेदार क्वेश्चन कह रहा है, 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है। इसमें एक संख्या जो 102 है उसे 2 पढ़ लिया तो सही औसत क्या होगा। मतलब गलती वाला क्वेश्चन है, फॉल वाला। तो इसे करने का तरीका है, आप लिखो कि आपका था क्या, 10 संख्याओं का औसत था आपका 25। ठीक है, एक तरफ ट्रू लिखो और एक तरफ फॉल लिखो। ट्रू कितना था 102 था और आपने उसे कितना पढ़ लिया, उसे 2 पढ़ लिया। तो आपने कितना कम पढ़ा, आपने पढ़ा 100 कम। और इसे भाग कर दो जितनी संख्या है, तो आपका औसत कितना बढ़ना चाहिए था। अगर
ज्यादा कम पड़ा है तो ऐड कर दो और ज्यादा पड़ा है तो कम कर दो। कम पड़ा है तो 10 आ रहा है तो आपका नया औसत होगा 25 प्लस 10, तो आपका जो नया औसत होगा वो होगा 35। आई होप समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, जो दे रखा है जितनी संख्या उनका औसत ऐसे लिखो, एक तरफ ट्रू लिखो एक तरफ फॉल लिखो। ट्रू में क्या था 102 था और हमने उसे गलती से 2 पढ़ लिया, तो हमारा हमने कितना कम पढ़ा, हमने पढ़ा 100 कम, और कितनी संख्याओं पे 10 पे, तो हमारा जो औसत आया वो 10 और एक्स्ट्रा होना चाहिए था, तो जो 25 आया उसमें आप 10 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 35। आज की क्लास का 27वां क्वेश्चन, आज की क्लास का मतलब इस चैप्टर का 27वां क्वेश्चन है, आज का ये 7वां होगा और सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे कराया है। देखो 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 30 है, आप लिखो 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है भाई आपका 30 है, और एक तरफ लिख लो ट्रू और एक तरफ लिख लो फॉल्स। कह रहा है एक संख्या जो 25 है, मतलब ट्रू 25 था उसे गलती से 5 पढ़ लिया गया, और दूसरी संख्या जो 35 है उसे गलती से भी उसे भी 5 पढ़ लिया गया, तो कह रहा है सही औसत क्या होगा। भाई हमने गलत कितना पढ़ा 10, और सही कितना था आपका 25 और 35 60 था, 60 था हमने उसकी जगह 10 पढ़ लिया, तो कितना कम पढ़ा हमने 50। कितनी संख्याओं में 10 में, तो आप इसे भाग कर दो तो आपका औसत कितना पढ़ना चाहिए था 5, तो जो आपका पुराना औसत है उसमें ये 5 ऐड कर दो, आपका नया आंसर आ जाएगा, न्यू औसत है आपका 35, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट्स करके बता सकते हो कहाँ पर दिक्कत आ रही है, ताकि हम उसका समाधान कर सकें। अगर मैं थोड़ी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ तो भी आप बता सकते हैं, हम थोड़ा हल्का पढ़ा सकते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 30 है, इनमें से प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है और अंतिम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है, तो पूछ रहा है तीसरी संख्या बताओ। ये भाई दो तरीके से होंगे, हम आज दोनों तरीके आपको बताएंगे। पहला तरीका कह रहा है 5 संख्याओं का औसत प्राकृत का 30 है, उनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 40 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत तो आपका 25 है। तो आप कुछ मत करो, इनकी सबकी आपस में गुणा कर दो। 3 की जब 15 में करेंगे 150 आएगा, 40 की जब 3 में करेंगे 120, और ये आ गया आपका 75। तो आप इन दोनों को जोड़ो, ये कितना बैठ जाएगा 125 और 75, ये बैठेगा आपका 195, और पांचों संख्याओं का योग इसमें से घटा दो, जो आंसर निकल के आएगा वो आपकी तीसरी संख्या होगी, क्यों तीसरी 2 में काउंट हुई है। तो भाई यहाँ 5 का 5, 9 में से 5 गए 4, तो भाई आपका जो तीसरा नंबर है वो आपका 45 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या करना है, जो आपको प्राकृत संख्या दे रखी है सेम लिखो। 5 का औसत दे रखा है 30, प्रथम 3 का 40, अंतिम 3 का 20, तो आपको क्या करना है इनकी आपस में गुणा कर देना, पांचों को, इन 3 और 3 6, इन दोनों के योग से घटा देना, जो निकल के आएगा वो तीसरा नंबर होगा, क्योंकि ये दोनों में काउंट हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला नहीं, मैं इसी का दूसरा टाइप बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं बड़ी गुणा करने से बचने के लिए। आपको दे रखा है 5 संख्याओं का औसत है 30, प्रथम 3 का औसत है आपका 40 और अंतिम 3 का औसत है 25। यहाँ पर आपने गुणा करी है, यहाँ पर गुणा कम करनी पड़ेगी, वो कैसे देखिए, आप इसे ऊपर वाले में से घटाओ, 40 में जब 30 जाएंगे तो 10 बचेंगे, उस 10 की गुणा आप इसमें कर दो, तो कितना आ गया आपका आंसर 30। अब इसे इसमें से घटाओ, कितना बचा 5, माइनस का 5 है, गुणा करो, ये आ गया आपका 15, माइनस का, तो प्लस माइनस, माइनस का 15, वो 15 आ गया प्लस का। अब देखो ये कितना है 3 और 3 6, अगर ये दोनों का योग ऊपर वाले से ज्यादा है तो जो यहाँ पर मान आएगा उसे इसमें, अगर प्लस का है तो प्लस कर देना, माइनस का है तो माइनस कर देना। अब देखो हमारा बैठा 30 तो है, ये कहाँ का आया प्लस का, और ये दोनों ऊपर वाले से ज्यादा है तो हम इसमें ये ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 45। एक बार और समझिए कि क्या है, जितनी संख्या दे रखी है 5 संख्या उनका औसत लिखो, प्रथम 3 का दे रखा है उनका औसत लिखो, अंतिम 3 का दे रखा है उनका औसत लिखो। जो प्रथम 3 का औसत है उसमें से टोटल संख्या के औसत को घटाओ, जो आएगा उसकी गुणा इन 3 में कर दो, साइड में आ गया 30, फिर ऐसे नीचे करो, जो 3 का औसत है टोटल औसत में से घटाओ, कितना आएगा माइनस का चिन्ह आया, तो -5 की गुणा आप इसमें कर दो, तो ये आ गया -15।
प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह बड़ा है प्लस का, तो 15 बचा। अब यहाँ पर अगर 3 और 3 6, ऊपर वाली संख्या से ज्यादा योग है इनका, तो अगर प्लस आ रहा है तो प्लस कर दो, माइनस आ रहा है तो माइनस कर दो। अगर ये इनका योग कम होता तो यहाँ अगर प्लस आता तो आप यहाँ माइनस करते, और यहाँ माइनस आता तो आप यहाँ प्लस करते। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये सेम क्वेश्चन है, या तो आप इसे लंबी गुणा के हिसाब से करके देखो, या जैसे मैंने बताया शॉर्ट ट्रिक वो करो। कह रहा है 11 प्राकृत संख्याओं का औसत 46 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 40 हो और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 50 हो, तो छठी संख्या बताओ। तो भैया हमने लिखा 11 संख्याओं का औसत कितना है, कह रहा है 46 46। प्रथम 6 का औसत कह रहा है 40 है, और अंतिम 6 का औसत कह रहा है 50 है। अब मैंने क्या बताया, जो आपका प्रथम 6 का दे रखा है टोटल औसत में से घटाओ। यहाँ 40 में से 46 गए तो -6, -6 की गुणा कर दो इस 6 में, तो कितना आ गया, -36 आ गया। अब अंतिम औसत को टोटल औसत में से घटाओ। जब हम इसे इसमें से घटाएंगे तो प्लस का 4 बचेगा, उसकी गुणा आप यहाँ कर दो, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 6 चौक 24। अब देखो प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह कहाँ का बड़ा है, माइनस का, तो यहाँ पर आ गया आपका -12। अब ये देखो 6 और 6 12, क्या ऊपर वाली संख्या से ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो जो आया है वही घटा दो, जो चिन्ह आ रहा है वही करना पड़ेगा। तो टोटल औसत में से ये आप 12 घटा दो, तो आपका जो नया औसत निकल के आया वो औसत कह रहा हूँ, जो छठा नंबर है वो आपका 34 है। ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखिए। ये टाइप अलग था और ये टाइप अलग है। ये क्या कह रहा है, 7 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। आप लिखो 7 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको, 40। कह रहा है इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम 4 का औसत 25 है, तो आप इनकी गुणा कर लो सिंपल, 7 चौक 28, ठीक है, 280, और इनका कितना हो जाएगा, 100। कह रहा है आगे, पांचवी संख्या छठी संख्या से 10 कम है, जबकि सातवीं संख्या से 20 कम है, तो पांचवी संख्या बताओ। तो हम पांचवी संख्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको प्रथम 4 का दे रखा है, तो हमारी अंतिम 3 का औसत कितना होगा, हम इसमें से इसे घटा देंगे, क्योंकि टोटल योग जो दे रखा है वो 280, और प्रथम 4 का योग है 100, तो अंतिम 3 का औसत कितना होगा आपके पास, 180। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और भी कह रहा है यदि पांचवी संख्या छठी संख्या से 10 कम है तथा सातवीं संख्या से 20 कम है, तो मतलब टोटल कितनी कम है, वो 30। आप इसमें से घटा दो, तो तीनों अब बराबर हो गई, क्योंकि पहली संख्या से वो छठी संख्या से 10 कम है और सातवीं संख्या से 20 कम है, तो अब तीनों का हमने कहा यहाँ बराबर हो गए। तो 3 संख्याएं बच रही थी, हम संख्या निकाल लेंगे है कितनी। तो भाई यहाँ पर आपकी एक संख्या आ गई 50, तो अब यहाँ लिखो 5th 6th और 7। भाई हमारी संख्या आ गई आपकी 50, पांचवी संख्या आ गई हमारी 50। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पांचवी संख्या छठी से 10 कम है। अगर ये 50 होती है तो ये उससे 10 ज्यादा होगी छठी, तो ये कितनी हो गई, 60, और सातवीं कितनी ज्यादा है उससे, 20 ज्यादा है, तो ये हो गई आपकी 80। तो पहली संख्या आपकी 50, दूसरी वो छठी 60, और आठवीं, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, पांचवी संख्या हमारी 50, छठी हमारी 60, और सातवीं हमारी 80। और अगर हम इन सबको जोड़ के देखें तो हमारा योग आना चाहिए 180। सॉरी यहाँ मैंने 80 गलत कर दिया, ये आपका आ रहा है 70, 50 और 20 70। और जब हम जोड़ेंगे तो देखो हमारा 180 योग आ गया है। ये यहाँ आपको कंफर्म कर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ सेम, फिर पता चलेगा कितना आया आपको। दोबारा से देख लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन है, उसका अलग तरीके से कह रहा है 6 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है। आप लिखो 6 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है, इनमें से प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। तो हम टोटल योग निकाल लेंगे है कितना, 6 पंजे 300, मतलब 6 की 6 संख्याओं का तो योग है 300, और प्रथम 3 का कितना है 120, क्योंकि 40 थी 120। तो अंतिम कितनी संख्या बची है आपकी, अंतिम बची आपकी 3 संख्या, और उनका योग कितना निकलेगा, जब हम इन्हें इसे माइनस कर देंगे, 300 में से 120 गए तो आपके बचा 180। ये अंतिम 3 का योग है। लेकिन वो क्या कह रहा है, चौथी संख्या पांचवी संख्या से 10 कम है, जबकि छठी संख्या से 20 कम है। कितना कम है, पहली 10 कम है और दूसरा वो 5
चौथी जो 5वीं से 10 कम है और छठी से 20 कम है, तो दोनों से कितना कम है? 30 कम है, तो हम इसे 30 माइनस कर देंगे। अब सारी संख्या आपस में इक्वल हो गई और संख्या कितनी है आपकी? 3। तो यहाँ पर आपका निकल के आ गया 1 का मान 50। तो भाई आपकी चौथी संख्या TH, 5वीं संख्या और छठी संख्या। भाई चौथी संख्या हमारी क्या निकल के आई? 50। छठी वो 5वीं संख्या इससे कितनी कम है? ये 5वीं संख्या से कितनी कम है? चौथी संख्या 10 है, तो ये उससे 10 ज्यादा होगी, तो भैया ये 60 होगी। और छठी संख्या कितनी कम ज्यादा है? 20, तो ये होगी 70। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा योग 180 आ जाएगा, क्योंकि 50, 60 और 70 का योग 180 होता है, जो इसे जस्टिफाई करता है। अब सेम एक क्वेश्चन है आपके लिए नीचे स्क्रीन पे कि 8 प्राकृत संख्याओं का औसत 20 है, इसमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15.5 है और अगली 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। छठी संख्या 7वीं संख्या से 4 कम है, जबकि 8वीं संख्या से 7 कम है, तो 8वीं संख्या बताओ। इस क्वेश्चन को आप घर पर प्रैक्टिस करना, फिर हमें कमेंट करके इसका आंसर बताना। अगर नहीं हुआ तो हम इसे कल क्लास में कराएंगे। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल सैयद स्टडी को सब्सक्राइब करें, और जिस आप एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके बारे में आप बताइए, ताकि हम उसके टॉपिक आपको क्लियर करा सकें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।